भारत और चीन के बीच रिश्तों में किस तरह का तनाव रहता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सच पूछिए तो चीन अपनी चिंदी चोरी और विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आता, जिसकी वजह से भारत हमेशा चीन को लताड़ता है। लेकिन आदत से मजबूर चीन हमेशा उसी मंशा के तहत चिंदी चोरी के फिराक में रहता है। कभी भारतीय सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो कभी गलवान घाटी में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश करता है और हर बार उसे पीछे हटना पड़ता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। आपने देखा होगा कि उस वीडियो में भारतीय सेना के वीर जवान किस तरह चीनियों को खदेड़ रहे हैं, किस तरह उनके ऊपर लाठी डंडों की बरसात हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। फिर से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चीन भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है, लेकिन भारत सरकार सेना के वीर जवानों की बलि चढ़ा रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने सेनाओं के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब भी दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को लोकसभा में जवाब देते हुए कहा, सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, वे इस प्रकार की भाषा के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में एस जयशंकर को अपनी समझ और गहरी करने की सलाह दी थी। इसका भी एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। चलिए पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने एस जयशंकर की समझदारी को लेकर क्या बयान दिया था। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहाँ पे इवेंट काम नहीं करता है, वहाँ पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। सुना आपने, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री की समझ को लेकर ही सवाल उठा दिया था। वहीं राहुल के इस बयान पर एस जयशंकर ने जवाब तो दिया ही, इसके अलावा सेना के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई और कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जब पता चलता है कि ये सुझाव कहां से आ रहा है, मैं सिर्फ सम्मान में झुक सकता हूं, लेकिन जवानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे जवान तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि राहुल ने सरकार पर इस मुद्दे पर उदासीन होने का आरोप लगा दिया। जयशंकर ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, अगर हम उदासीन होते तो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात क्यों करते? हम क्यों कहते कि हमारे चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं? जयशंकर ने जवाब देते हुए आगे कहा, राजनीतिक विरोध किया जा सकता है, विचार भी अलग रह सकते हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ये मामला तब गरमाया था जब कुछ दिनों पहले भारत और चीन पर राहुल गांधी ने विस्तार से बात करते हुए मीडिया से कह दिया था कि भारत सरकार सो रही है। चीन के मामले में सरकार लगातार विपक्ष को इग्नोर कर रही है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार सोई हुई है। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर को कब्जा लिया है और हमारे जवानों को पीट रहे हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी द्वारा जवानों के लिए पिटाई शब्द के इस्तेमाल पर एस जयशंकर ने नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। वैसे आप राहुल के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।